नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग আমরা শ্রীলোচনাতম গোস্বামী কৃত শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে আছি, সপ্তম অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 83 থেকে কন্টিনিউ করব। 83 से 85 पहला एक साथ है। गति समादमाद्यानां स्वर्ग सुकृत कर्मणां ब्रह्मे तपसि युक्तानां ब्रह्मलोक परागति गावमेव तु गोलोको दुरारोह हि सास्गति सतु लोकस्त्वया कृष्ण सीदमाना कृतात्मना धृतमताधीर निघ्नातो पाद्रवान गवान। अनुवाद इंद्र बोल रहे, ठीक है, इंद्र कंटिन्यूइंग। सम दम आदि সম্পদযুক্ত সুকৃতিশালী কর্মগণ স্বর্গে গমন করেন। ব্রহ্ম তপযুক্তগণের ব্রহ্মলোকে উত্তম গতি লাভ হয়, কিন্তু গোগণের যে লোক তাহার গতি দুরারোহ। হে কৃষ্ণ, হে বীর, এই লোক মত কর্তৃক উপদ্রবে ব্যতীত হলেই যেন সেই উপদ্রব বিনাশপূর্বক রক্ষা করিয়াছিলেন। भारती माता जी। हाँ प्रभु जी। शाम दाम आदि से अपनी इंद्रियों का निग्रह करने वाले सुकीर्तिशाली कर्मी स्वर्ग लोक में जाते हैं, और जो तप श्री भगवान की सेवा करते हैं वह ब्रह्मलोक अर्थात वैकुंठ लोक में उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। किंतु जहाँ गाय गोपियाँ निवास करते हैं उस श्री गोलोक में गोलोक की प्राप्ति अत्यंत दुर्बल है। हे कृष्ण, हे धीर, जब वह श्री गोलोक में मेरे द्वारा किए उपद्रव से अशांत हुआ था, तब आपने उपद्रव को नष्ट कर उसकी रक्षा की थी। प्रभु जी नहीं समझ में आया, थोड़ा लास्ट पार्ट नहीं समझ में आया। पूरा समझ में आया या लास्ट पार्ट नहीं समझ में आया? अनम्यूट करके बोलिए। एक बार आप समझा दीजिए शुरू से। शुरू से तो क्या प्रॉब्लम है? शुरू से जो समा दमा संपूर्णयुक्त शमदम क्या चीज? यानी जो समा है, जो सारे जीवों को एक लेवल में देखते हैं, जो दमा यानी जो अपने इंद्रिय को दमन कर सकता है, ऐसे कर्म योग के द्वारा व्यक्ति मैक्सिमम कहाँ जा सकता है? स्वर्ग तक जा सकता है, ठीक है। वैसे तपस्या करके ब्रह्मलोक तक मैक्सिमम जा सकता है। लेकिन गो, गाभी, ग्वाले, गो, ये सब जो है सब डिवोटीज, ये सब गोलोक वृंदावन जाते हैं। गोलोक नाम से ही पता चलता है, गोलोक मीन्स गाय से जुड़े हुए जो लोक है सब वहां जाएगा। डिवोटी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जुड़े होने से वो चला जाएगा। तो इसके यहाँ तक तो मेरे को भी समझ में आया। तो मैं सोच रहा हूँ ये हे कृष्ण, हे वीर, यही लोग मत कृत उपद्रवी व्यतीत, तो ये थोड़ा मेरे को समझने दीजिए। ओ कृष्ण, ओ saintly one, you personally stay in Goloka and protect everyone from all calamities. ये इंद्र ऐसे ही भगवान को स्तुति करे, हे कृष्ण, हे वीर। नहीं प्रभु, जब वो इंद्र जब बारिश किए थे मेरे द्वारा उपद्रव, जब वो उपद्रव किए थे तो कृष्ण भगवान शांत किए थे, उसके बारे में बोल रहे होंगे। हाँ, लेकिन हे कृष्ण, हे वीर, तो भगवान सामने नहीं है, तो ऐसे ही बोल रहे हैं इंद्र। अच्छा, माने ऐसा नहीं कि सामने हे कृष्ण ऐसे बोल रहे हैं। हे कृष्ण, हे वीर,
ওই লোক মৎকৃত উপদ্রবী ব্যতীত হইলেও যেন সেই উপদ্রব বিনাশপূর্বক রক্ষা করিয়াছিলেন। ও কৃষ্ণ, ও সেন্টলি ওয়ান, you personally stay in Goloka and protect everyone from all calamities. मौत कोत्रिक मेरे जैसे मैं जब उपद्रव किया था वही, जैसे माता जी ने बताया बारिश किया था, तो आप वहां रह के भी you personally stay in Goloka and protect everyone from all calamities. आपने सबको रक्षा प्रदान किया था। श्रील सनातन गोस्वामी बता रहे हैं ब्रह्मलोक here means वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक तपस्वी। ओके, हिंदी पढ़ लीजिए। हिंदी पढ़ लिया आपने? प्रभु जी श्रम दम लिखा था, उसके माने क्या होता है? श्रम दम ऊपर माता जी पढ़िए। बताया थोड़ा आगे, आपने सुना था? थोड़ा आगे बताया था। समा मीन्स जो व्यक्ति सभी को एक जैसे एक लेवल पे समान स्तर पे देखना। अच्छा प्रभु जी। ब्रह्म न गवी हस्ती नहीं आता ना श्लोक, सुनी चाहिए वैसे पाकिशा पंडिता समदर्शिना होना। दम माने दमन, यानी अपने इंद्रिय को जो दमन कर सकता है। तो ये सब सुकृति लेकर एक कर्मी व्यक्ति कहां तक जा सकता है? मैक्सिमम ब्रह्मलोक तक जा सकता है। सॉरी स्वर्ग लिखा है इधर, स्वर्ग तक जा सकता है, लेकिन गोलोक तो नहीं जा सकता ना। हाँ प्रभु जी, समझ में आ गया। अगला श्लोक 86, एवं बहुविधे रूपेस् चरामिह वसुंधराम ब्रह्मलोकम च कौन्तेय गोलोकम च सनातनम। 86 श्री कृष्ण बोलिलेन, हे कौन्तेय, এই প্রকার বহুবিধ স্বরূপে আমি বসুন্ধরা ও ব্রহ্মলোক আদিতে বিহার করিলেও সনাতন গোলকে নিত্য অবস্থান করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন। एक्चुअली ये इंद्र बोलितेছিলেন, ये जो कौन ये सब उदाहरण दे रहा है? ये परीक्षित महाराज अपने माता को उदाहरण दे रहा है रिगार्डिंग गोलोक का महिमा कीर्तन के बारे में। तो एक तो किसको बताया? इंद्र के बारे में बताया कि इंद्र ने ऐसे बोला था, और भगवान भी कौन थे यानी अर्जुन को ऐसे बताया था। हिंदी, श्री कृष्ण ने कहा, हे कौन्तेय, इस प्रकार मैं अनेक स्वरूपों से पृथ्वी और ब्रह्मलोक वैकुंठ लोक आदि में विहार करने पर भी सनातन गोलोक में नित्य निवास करता हूँ। टीका में लिखा है सनातन गोस्वामी quoted from Skanda Puran explains that this verse quoted from Skanda Puran is spoken by Lord Krishna to Arjun। ये स्कंद पुराण से लिया गया है। एवं बहुविधोई रूपोई। अगला श्लोक 87-88 समझ में आ रहा है? क्या चल रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझा दीजिए ना, मुझे नहीं समझ। एक बार समझा दीजिए। ये इंद्रावती माता जी समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? जी प्रभु समझ में आ रहा है। गायत्री राधिका माता जी समझ में आ रहा है? अनम्यूट नहीं करने से कौन समझ पाएगा बताइए? ओके, समझ में आ रहा है तो ठीक है। तो यही कि परीक्षित महाराज बोले इंद्र जी कहाँ से आ गए? तो ये चीज नहीं थोड़ा सा क्लियर है। आप इसके समझने के लिए जस्ट प्रभु बोले ना कि संतों का महात्माओं का उन लोग का भी क्या क्या लिखा है महात्माओं में, उन लोग का भी राय लेना होगा। 79 वाला श्लोक का अनुवाद पढ़िए। हे माता, जब इस विषय में चित्त को संतुष्ट करने वाले महान मुनियों के श्रेष्ठ वचनों का श्रवण कीजिए। ठीक है, श्रवण कीजिए। महान व्यक्ति लोग गोलोक के बारे में क्या क्या बोला है, उस प्रसंग में इंद्र का बताया है। फिर जैसे अभी कहाँ से कोट कर रहे हैं? स्कंद पुराण से कोट कर रहे हैं। ये सब कौन किसको सुना रहा है? परीक्षित महाराज अपने माता को सुना रहे हैं। ठीक है, तो अभी हो गया ये श्लोक। अगला श्लोक 87। कृष्णा, हाँ बोलिए। प्रभु जो 84, 83, 84, 85 में था प्रभु, खाली एक चीज ये पूछना है कि
कि जो इसमें लिखा है जो तप करते हैं वो ब्रह्मलोक आदि वैकुंठ लोक में उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। वैकुंठ लोक में और क्या उत्तम गति होती है प्रभु इसमें? वैकुंठ लोक की उत्तम गति हो सकता है कि अयोध्या, द्वारिका, और मतलब वैकुंठ के और ऊपर लोक में जाने, वैकुंठ में जितने भी अपर लोक हैं, लेकिन बोलते हैं प्रभु वैकुंठ में तो सब इक्वल ही है लोग, ऐसा तो कोई नहीं ऊपर नीचे। नहीं, ऊपर नीचे तो है। हाँ, हम लोग अयोध्या पढ़ा था, द्वारका अयोध्या फिर द्वारका, वैसे बोल रहे क्या प्रभु यहाँ पे? ओके ओके, अगला देखते हैं, अगला कहाँ से कोट कर रहे हैं? 87-88 श्री जन्मेजय उवाच वैष्णवाग्राय मया शान्ति वैषमापयनात् श्रुत एते श्लोकस्तदानीं च कश्चित् अर्थो वधारिते त्वत्तोऽद्य श्रवणादेशं कोऽप्यर्थो भाति मे हृदि अहो भागवतानां हि महिमा परमाद्भुत। अनुवाद 87-88 শ্রী জন্মেজয় বলিলেন, হে বৈশ্যবাগ্র জৈমিনী মহাশয়, আমি পূর্বে বৈশম্প্রায়ণের মুখে এই সকল শ্লোক শ্রবণ করিয়া যে অর্থ অবধারণ করিয়াছিলাম, এখনে আপনার মুখে ওই সকল শ্লোক শুনিয়া আমার সকল প্রকার সংশয় বিনষ্ট হইয়া কোনো এক অপূর্ব অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। অর্থাৎ এই গোলক বৈকুণ্ঠেরও উপরই বর্তমান এই রূপ অর্থ আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছে। অহো, ভগবত ভক্তের কি परम अद्भुत महिमा। हिंदी। श्री जन्मेजय ने कहा, हे वैष्णव श्रेष्ठ श्री जैमिनी ऋषि, मैंने पहले श्री वैशंपायन ऋषियों के मुख से इन सभी श्लोकों को सुना था। उस समय मैंने जिस प्रकार इन श्लोकों का अर्थ स्थिर किया था, अब आपके मुख से इन सब श्लोकों को सुनकर मेरे समस्त संशय नष्ट हो गए हैं तथा एक अपूर्ण अर्थ हृदयगम हुआ है। अहो हृदयगम हुआ है। अहो निश्चय ही श्री भगवान के भक्तों की महिमा परम अद्भुत है। शायद ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा। किनको किनको समझ में आया बताइए कि भारती माता समझ में आया, प्रीतिमिनंद प्रेम माता जी को समझ में आया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कुछ दिन आगे करुणा राधे माता जी है क्या? नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने पूछा था कि प्रभु जी, आई हैव जॉइन्ड वेरी लेट, प्लीज टेल मी व्हाट इज गोइंग ऑन, हाउ सनातन गोस्वामी, हम लोग तो भागवतम में ये सब सुना नहीं था, ये सब कहानी याद है? कुछ दिन आगे पूछी थी। तो फिर मैंने पूरा समराइजेशन बताया था कि ये बृहद भागवतामृतम का कथा किस प्रसंग में शुरू होता है, अचानक कैसे शुरू होता है। तो उस प्रसंग में मैंने बताया था कि परीक्षित महाराज श्रवण करने वाले, शरीर छोड़ने वाले थे, तक्षक दास भी लिया था। अभी शरीर छोड़ने के उस समय उनका माता भागती हुई आई और पूछा कि तुमने 7 दिन श्रवण किया, बताओ क्या श्रवण किया, सार बताओ। तो उस प्रसंग में परीक्षित महाराज ने सब कुछ श्रवण करवाया। परीक्षित महाराज का पुत्र का नाम क्या है? जन्मेजय प्रभु जी। बाद में बहुत गुस्सा हो गया कि मेरे पिता परीक्षित महाराज को तक्षक ने दस लिया, तो उन्होंने सर्प यज्ञ किया था ना, सब सर्प को आहुति दे देंगे। तो उस समय ये जो तक्षक नाग था वो किसी तरह बच गया था, वो भी मैंने बताया किस तरह बच गया था। अभी बाद में ये जन्मेजय को श्रवण करने का इच्छा हुआ, तो उन्होंने वैष्णवायम ऋषि से श्रवण किया था महाभारत। सो वैष्णवायम ऋषि ने महाभारत का अपेंडिक्स मैंने सप्लीमेंट्री श्रवण कराया था हरिवंश से, लेकिन उनको वो उतना हजम नहीं हुआ, उतना अच्छा नहीं लगा। किनको? जैमिनी को उनको उतना अच्छा नहीं लगा, समझ में नहीं आया।
तो फिर वैष्णवायम ऋषि ने सजेस्ट किया था कि आप जैमिनी ऋषि से जाकर ये सब श्रवण कीजिए। तो फिर जन्मेजय जो परीक्षित महाराज के पुत्र हैं, जैमिनी ऋषि से महाभारत का ये अपेंडिक्स यानी सप्लीमेंट्री, ये श्रीमद् भागवतामृतम श्रवण किया था। अभी जैसे वो श्रवण कर रहा है तो जैमिनी ऋषि बताया था, अरे जन्मेजय, तुम्हारा पिता, तुम्हारा नानी को ये सब श्रवण, नानी ना, कौन होगा उत्तरा, नानी होगा ना? नहीं प्रभु जी, दादी होंगी ना, दादी होंगी प्रभु जी, दादी, ग्रैंड मदर होगा। तुम्हारा ग्रैंड मदर को ये सब श्रवण करवाया था, ठीक है। और उस प्रसंग में पूरा बृहद भागवतामृतम प्रसंग आया। मैं फिर से बोल रहा हूं इंद्रावती माता जी, ध्यान से सुनिए। परीक्षित महाराज का पुत्र को जैमिनी ऋषि ने श्रवण करवाया था। श्रवण के प्रसंग में आया दादी क्या क्या सही बता रहे हैं प्रभु जी आप। क्या गायत्री माता जी क्या बताई बीच में भगवान जी? अच्छा, तो गायत्री माता जी थोड़ा म्यूट कर दीजिए। तो क्या बोला था मैं? हाँ, तो परीक्षित महाराज, तुम्हारा पिता को ने तुम्हारा ग्रैंड मदर को ये सब श्रवण करवाया था। उस प्रसंग में पूरा ये बृहद भागवतामृतम कथा आता है। और परीक्षित महाराज अपना माता को क्यों ये श्रवण करवाया, वो भी आता है कि उनका माता ने पूछा था कि सर्वोच्च स्थान क्या है, सर्वोच्च भक्त कौन है। और हमेशा पुत्र तो चाहेगा कि माता पिता, कोई भक्त पुत्र तो चाहेगा कि माता पिता को भी लाइन पे लगा दे अपना मृत्यु के आगे, है ना अशोक प्रभु? चाहेगा ही चाहेगा। तो वही वो कर रहा है परीक्षित महाराज। कोई भी व्यक्ति मृत्यु के आगे चाहेगा कि अपने परिवार को, आप आई डोंट नो, कुछ समझ नहीं रहे, आपसे आवाज आ रहा है, आप म्यूट कर दीजिए। हाँ, अभी तो ऐसा करके, मेरा तो म्यूट है प्रभु। नहीं, म्यूट नहीं है। क्या बोला था मैं? हाँ, तो इस प्रसंग में ये पूरा घटना है। ये अभी सबको समझ में आ रहा है ये भागवतम, बृहद भागवतामृतम का क्या बैकग्राउंड है? हाँ हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी। तो अभी जन्मेजय बोल रहे हैं कि मैंने जो ये वैष्णवायम ऋषि से श्रवण किया था वो इतना हजम नहीं हुआ था, लेकिन अभी आपने जो बताया हमको बहुत, आई एम सेटिस्फाइड। फिर से पढ़िए हिंदी में क्या लिखा है भारती माता जी, सिर्फ वो ही पोर्शन पढ़िए। हे वैष्णव श्रेष्ठ, श्री जन्मेजय ने कहा, हे वैष्णव श्रेष्ठ श्री जैमिनी ऋषि, हाँ, जैमिनी ऋषि को वैष्णव श्रेष्ठ बोला जाता, करेक्ट। मैंने पहले श्री वैशंपायन ऋषि के मुख से इन सभी श्लोकों को सुना था। उस समय मेरे जिस प्रकार इस श्लोकों का अर्थ स्थिर किया था, अब आपके मुख से इन सब श्लोकों को सुनकर मेरे समस्त संशय नष्ट हो गए हैं तथा एक अपूर्ण अर्थ हृदयगम हुआ है। अहो, निश्चय ही श्री भगवान के भक्तों की महिमा परम अद्भुत है। ठीक है, क्लियर है सत्यमा माता जी? ज्योतिर्मय सीता माता जी बोलिए। प्रभु, पिछले श्लोक में लिखा है श्री कृष्ण श्लोक ने का नंबर कहा, बताइए, पिछले श्लोक का नंबर। 86। हाँ बोलिए। श्री कृष्ण ने कहा, यहाँ पे कृष्ण कहाँ से आ गए प्रभु? अभी तो इंद्र बोल रहे थे। हाँ, तो इंद्र किसी को कोट कर रहे हैं, और लेकिन डबल फिर वापस मैं गलत बोला। इंद्र कोट नहीं कर रहे, परीक्षित महाराज इंद्र को कोट किया, कृष्ण को कोट किया। यहाँ क्यों कोट किया? गोलोक का महिमा बताने के लिए। वो ठीक है प्रभु, वो सब समझ गए, लेकिन इसमें ना अगर परीक्षित महाराज भी अगर कृष्ण को भी कोट करे तो डबल कोट, फिर सिंगल कोट नहीं आया। अरे वो अभी छोड़िए, वो सब मेरा बुक में तो कुछ कोट ही नहीं है। तो कल भी पूछा था आपने यही बात, मैंने बताया था। अभी ये कोटेशन गया तेल लेने, अभी कुछ है नहीं मेरा बुक में भी नहीं है, क्या करेंगे? ओके सॉरी। ओके एक तो हो सकता है कि एग्जैक्ट श्लोक कोट नहीं कर रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, भगवान ने भगवत गीता में वाया वाया हो रहा, वाया वाया हो रहा। वाया वाया नहीं, इनडायरेक्ट स्पीच में भी तो कोट कर सकता है। ओके।
फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, भगवान भगवत गीता 7.14 में क्या बोला है? देवी ऐसा गुणमयी मम माया गुरुत्या, ठीक है, ये तो बताया ना। तो मैं इस सेंटेंस को दो प्रकार से बोल सकता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, समझने का बात है। मैं बोल सकता हूँ, भगवान ने भगवत गीता 7th अध्याय 14 श्लोक में बताया, कोटेशन स्टार्ट, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, बिकॉज आई एम कोटिंग एग्जैक्टली जो उन्होंने बताया। लेकिन इसी हम ऐसे भी बोल सकते हैं, उस समय इन्वर्टेड कॉमर्स का प्रयोजन नहीं होगा। भगवान ने 7th अध्याय के 14 नंबर श्लोक में बताया कि ये मेरा जो दैवी शक्ति है ये बहुत शक्तिशाली है, इसको पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो मेरा शरणापन्न हुआ है वो बहुत आसानी से पार कर सकता है। अभी बताइए ये बात, इसमें कुछ इन्वर्टेड कॉमर्स आएगा? ठीक है, ओके, आगे बढ़े। यस, थैंक यू। अगला श्लोक 89, ये सनातन गोस्वामी जी बता रहे हैं कि ये जो श्लोक है, ये द वर्सेस रेफर्ड टू हियर आर कोटेशन, ये तो डायरेक्ट कोटेशन बता रहा है फ्रॉम हरिवंशा। हरिवंशा एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में जैमिनी ऋषि को जन्मेजय ने बोला है ये सब श्लोक। क्लियर है? हरिवंशा, ये हरिवंश तो एक भक्तों का मंडली भी है वृंदावन में, बहुत फेमस है, जो भगवान क्या राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिवंशा, जो आपका प्रेमानंद महाराज आता है ना बहुत यूट्यूब में, वो हरिवंशा। एनीवेज, अगला श्लोक 80 to 85। और उन लोग ऑथेंटिक है क्या प्रभु? प्रभु जी 89 होगा। क्यों? अरे ओके ओके ओके। पंकज प्रभु, अरे कि वो राधा वल्लभ संप्रदाय से है। राधा वल्लभ, ये हरिवंशा। हाँ, क्या बोले थे भारती माता जी आप? 89 होगा, आप 82 बोल रहे हैं। अच्छा, 89 होगा, करेक्ट। कथा समाप्तिम आशंक्य मनो में परिताप्यति किंचित रसायनाम देहि तिष्ठेद्येन सुनिर्वृतम। অনুবাদ, হে মুনিবর, এই অমৃতময়ী কথার পরিসমাপ্তি হইবে এই আশঙ্কায় আমার মন পরিতাপিত হইতেছে। ये आप लोग भी बोल सकते हैं कि वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। हाँ प्रभु जी, ये सच है। অতএব আপনি কিঞ্চিত थोड़ा रसायन प्रदान करूँ कुछ थोड़ा रसीला बात कुछ बताइए, जे रसायन प्रभावे আমার মন প্রসন্ন হয়। हिंदी। हे मुनिवर, इस अमृतमय कथा की समाप्ति होने की आशंका से मेरा मन दुखित हो रहा है, अतएव आप कुछ ऐसा रसायन महाऔषधि प्रदान करें जिसके प्रभाव से मेरा मन सदा प्रसन्न रहे। युक्तान पख्यान वराद्वयस्य पद्यानि यन्यास्य जगोपिताते गोलोक महात्म्या कथा प्रविष्टो भोवत्सभावेर मधुरेर विचित्रे श्रुति स्मृतीनाम अखिलार्थ सार मया निगायन रुचिरानि यानि क्षिपन् भवत्तात वियोग दुःखम सुखी चरामीह वदामि तानि। अनुवाद। श्री जैमिनी बोलें, अभी जन्मेजय का बात सुन के उत्तर दे रहा है मुनि, हे वत्स जन्मेजय, तुम्हार पिता श्री परीक्षित गोलोक माहात्म्य बर्णने परम आनंदित हইয়া উপাখ্যানদ্বয়ে অনুরূপ যে সকল পদ্যগান করিয়াছিলেন, আমি সেই সকল শ্রুতি স্মৃতির যাবতীয় অর্থের স্বরূপ মনজ্ঞ পদ্যগুলি গান করিয়া তোমার পিতৃবিয়োগ জনিত দুঃখ নিরাশ করিয়া থাকি। এক্ষণে আমি সেই সকল পদ্য গান করিতেছি, তুমি শুনিলে সুখী হইবে। अभी लग रहा है बहुत गाना आएगा अभी। हिंदी। श्री जैमिनी ने कहा, हे पुत्र जन्मेजय,
तुम्हारे पिता श्री परीक्षित ने गोलोक की महिमा के वर्णन से परम आनंद होकर दोनों उपाख्यानों के अनुरूप विचित्र मधुर भाव में आविष्ट होकर जिन पदों का गान किया था, मैं श्रुति स्मृतियों के अर्थों के सार स्वरूप उन्हीं समस्त मनोहर पदों का गान करके तुम्हारे पिता के वियोग से उत्पन्न अपने दुखों को दूर कर संसार में सुखपूर्वक विचरण करता हूँ। अब मैं उसे तुम्हारे समक्ष कीर्तन करूँगा, जिसके श्रवण से तुम्हारा मन भी स्थिर प्रसन्न हो जाएगा। प्रभु जी, उपाख्यान मतलब चैप्टर या कुछ वर्स? वर्स। नहीं, उपाख्यान यहाँ मतलब यहाँ इंग्लिश में लिखा है, ये दो उपाख्यान, दो ठो लिखा है उपाख्यान, हालांकि बंगाली में कुछ उपाख्यान का दो एक नहीं लिखा है, इंग्लिश में लिखा है फ्रॉम दीज टू स्टोरीज। मैंने अभी जो दो स्टोरी बताया, दो स्टोरी किनका किनका है भारती माता जी? पहला स्टोरी है परीक्षित महाराज और नहीं, अरे गोप कुमार और माथुर ब्राह्मण का। यस, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। प्रभु नारद मुनि का और गोप कुमार का। नारद मुनि का और गोप कुमार का बोलिएगा या मथुरा ब्राह्मण का बोलिएगा? एक्चुअली तीन तो स्टोरी होगी। मथुरा ब्राह्मण और गोप कुमार दोनों ही बोल सकते हैं प्रभु आप, क्योंकि दोनों ही उनको सुन रहे हैं। नारद मुनि का कैसा स्टोरी? ओ अच्छा, वो पहला वाला इसका। हाँ, कौन सा सर्वोच्च स्थान? ये वाला सोच रहे थे। देखा जाए तो तीन तो स्टोरी हो गया एक्चुअली। नारद मुनि किससे कह रहे हैं? पहले स्वयं किया था क्या एकदम स्टार्टिंग से? नहीं प्रभु जी, हम बीच से आए थे, तो नारद मुनि जी का नहीं पता, हमने गोप कुमार से शुरू किया था प्रभु जी। अच्छा, वो पहला स्कंद में था, ये दूसरा। किससे कह रहे हैं नारद जी? नहीं, नारद जी किसी से कह नहीं रहे, नारद जी एक एक करके सब घूम रहा था कौन सा सर्वोच्च लोक है। अच्छा, हाँ। अब थे शायद उस समय। हाँ, याद आ गया प्रभु जी। ओके, तो ये दो उपाख्यान लिखा है इंग्लिश में। सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं तात्पर्य में कि ये दो स्टोरी है, एक ब्रह्म संहिता और 10th स्कंद भागवतम which are both quoted है। The two stories are Brahma Samhita quoted from the following verses. अरे जी, उपाख्यान माने एक सेकंड, मैंने गलत बोला। दो उपाख्यान माने वो दो स्टोरीज माने दो नारद मुनि वाला नहीं, सॉरी गलत बोला मैंने। तात्पर्य में सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि परीक्षित महाराज ये दो स्टोरीज से बहुत कीर्तन करते थे। कौन दो स्टोरीज? एक ब्रह्म संहिता और एक श्रीमद् भागवतम। ठीक है, अभी भागवतम तो उन्होंने सुना ही था सुखदेव गोस्वामी से, और ब्रह्म संहिता तो ब्रह्मा जी का स्तुति है तो सबको मालूम ही है। अभी अगला श्लोक में कुछ क्या क्या कीर्तन करते थे परीक्षित महाराज, वो आएगा। पहला श्लोक तो ब्रह्म संहिता ही से आएगा जो हम लोग को मालूम है। समझ में प्रभु कीर्तन करते थे क्या मतलब हुआ प्रभु? कीर्तन करते थे इन दोनों से, श्रीमद् भागवतम और ब्रह्म संहिता से मतलब? जैसे आनंद करके आनंदित होकर कीर्तन करते हैं, आनंदित होकर भगवान का क्यों कीर्तन में स्तुति करते थे, ब्रह्म संहिता पाठ करते थे। मतलब टॉपिक्स श्रीमद् भागवतम और ब्रह्म संहिता का लेते थे। श्रीमद् भागवतम का श्लोकों को पाठ करते थे कीर्तन में, और ब्रह्म संहिता का श्लोकों को पाठ करते थे कीर्तन में। 92 नंबर श्लोक। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभि ताभिरैव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निज सत्तखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये तो पाठ हो गया। अगर इसी श्लोक को मैं कभी किसी को बोलूं कीर्तन करने तो कैसा होगा, कोई बता सकते हैं?
यस इंद्राणी माधुरी प्रभु जैसे लास्ट 2 लाइन तो जाना, गोविंदम आदिपुरुषम ऐसे तो नहीं हो, पूरा श्लोक पूरा ब्रह्म संहिता अगर हम आप लोगों को कीर्तन करने बोले तो कैसे करिएगा? बताओ माता जी। आनंदया चिन्मय सदु ज्वाला विग्रहस्य। ये क्या आपने खुद बनाया अभी? नहीं, ये तो मंदिर में मायापुर में होता है प्रभु, जब भगवान का श्रृंगार दर्शन होता है तो ये तो दर्शन आरती हुई। अरे यही तो ब्रह्म संहिता ही तो होता है। अरे क्या बोले अभी, पूरा पूरा तो एक जस्ट एक तो दो तो लेकर गया, पूरा ब्रह्म संहिता अगर कीर्तन करने बोले तो क्या टीम में करिएगा, यही मैं पूछ रहा हूँ। सही बोला आपने भी, करेक्ट। तो ये आप सुन सकते हैं, ये है क्या नाम है, ये यूट्यूब में है, गोविंदमादि कृष्ण तमहं भजामि आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभि। कौन कौन सुना है मैं जो बोल रहा हूँ? आविरैव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निज सत्त किलत्कुतो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि गोविंदमादि। ओके, 2-3 जन सुना है, ये है एक्चुअली कीर्तन में, मैंने इसको हम भी सुने हैं प्रभु जी मायापुर में। हाँ ओके, तो परीक्षित महाराज ऐसे करके बोल रहे हैं कि तुम्हारा पिता तो ऐसे कीर्तन करते करते रहते थे। परीक्षित महाराज का पुत्र और भी कुछ सुनना चाहता है, बोल रहा और कुछ सुनाइए, और थोड़ा कुछ रस भरा चीज सुनाइए। तो बोल रहा है मैं अभी वो सब बताना चाहूंगा जो तुम्हारा पिता कीर्तन करते थे। तो ये तो एक बताया अभी जो हमने पढ़ा ब्रह्म संहिता से। अगला क्या है? अच्छा, वो भी ब्रह्म संहिता से 93। हाँ पंकज प्रभु। है कि हम ये तो जन्मेजय को बोल गए ना कि उनके पिता परीक्षित महाराज क्या कीर्तन करते हैं। हाँ करेक्ट, जैमिनी ऋषि बोल रहे हैं। गोलोक नाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधामेषु तेषु तेषु ते ते प्रभावनिचया विहितश्च येन गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। अनुवाद 92 का भी नहीं हुआ। ओह सॉरी, 92 का अनुवाद। নিজ রূপতয়া অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরম তত্ত্বের আনন্দাংশ যখন চিদাংশে ক্ষোভিত করেন তখন তাহাতে পৃথককৃত লাদিনী প্রতিভা দ্বারা ভাবিত হইয়া শ্রী রাধা প্রভৃতি যে সকল ললনা উদিত হন তাহাদের সহিত নিজ রূপ অর্থাৎ আত্মস্বরূপ দ্বারা সিদ্ধ হয় যে চতুষ্ষষ্ঠী কলা, সেই কলার সহিত अखिलात्मा भूत হইয়া যিনি নিত্য গোলকে বাস করেন সেই आदि पुरुष गोविंद के আমি भजना करी। हिंदी बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा इसका अर्थ। सबको बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। आनंद चिन्मय रस के द्वारा प्रतिभावित अपने चित्त रूप के अनुरूपा चिन्मय रस स्वरूपा 64 कलाओं से युक्ता अलादिनी शक्ति स्वरूपा श्री राधा और उनके काव्ययु स्वरूपा सखियों के साथ जो अखिल आत्मा भूत गोविंद अपने गोलोक धाम में निवास करते हैं, ऐसे आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। 93 अनुवाद। যাহার গোলকাক্ষ নিজ ধাম এবং তাহার তলদেশে যথাক্রমে দেবী ধাম, মহেশ ধাম, হরিধাম শোভা পাইতেছে এবং সেই সমস্ত ধাম ও নিজ ধামের প্রভাব সমূহ যাহা কর্তৃক প্রকটিত বা বিহিত হইয়াছে সেই आदि पुरुष गोविंद के আমি भजना करी। जिनका श्री गोलोक नामक अपना धाम है तथा उसके नीचे यथा कर्म से 14 भुवन रूपी देवी धाम, महेश धाम, हरि धाम विराजित हैं, उन सभी धामों और अपने धाम के
प्रभाव समूह जिनके द्वारा प्रकटित हुए हैं, मैं उन आदि पुरुष श्री गोविंद का भजन करता हूँ। तो ये सब धामों में अभी हम लोग कहाँ हैं? कौन सा धाम में हम लोग? भौतिक जगत। अभी जो धाम बताया गया उसमें से कौन से धाम में हम लोग हैं? देवी धाम में ना, देवी धाम। यस पर कथा सुनते हुए तो मथुरा धाम में ही है अभी हम लोग। हाँ, कोई बोल सकता हम लोग वृंदावन में है, वृंदावन धाम में है। कैसे? जेखने वैष्णव गण कने वृंदावन। अगला श्लोक, गोलोक नाम्नि निज धाम, ये हो गया ना, सॉरी 94। श्रेय कांता कांता परम पुरुष कल्पतरवो ध्रुवा भूमि चिंता मणिगणमयितोऽयम् अमृतम् कथगानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परमपि तदस्वादमपि च। अनुवाद 94। तथा है माने गोलोक वृंदावन में महालक्ष्मी गणे कांता एवं परम पुरुष श्री कृष्णই একমাত্র কান্ত, বৃক্ষ সকল কল্প বৃক্ষ, ভূমি চিন্তামণি गणमयी, अमृतोई जल कथाई गान। आहा, सिर्फ उधर कीर्तन ही होता है, बातचीत बोलिएगा वो भी कीर्तन में। कितना सुंदर। गमने में नाट्य, अरे बोल आप चलिएगा भी तो डांसिंग करते करते। वंशी प्रिय सखी चिदानंदई ज्योति एवं रस गंधादि भोग वस्तु चिदानंदमय, ये है गोलोक वृंदावन। हिंदी, वहाँ अप्राकृतिक श्री लक्ष्मी ही कांताएं हैं तथा परम पुरुष श्री कृष्ण ही एकमात्र कांत हैं। सभी वृक्ष ही चिन्मय कल्प तरु हैं, भूमि ही चिंतामणि है, जल ही अमृत है तथा बोलना मात्र ही गान है, चलना ही नित्य है, बंसी प्रिय सखी हैं, ज्योति चिदानंदमयी हैं तथा रस गंध आदि चित्त पदार्थ ही आस्वादनीय या भोग्य है। हरे कृष्णा प्रभु, ये लक्ष्मियां ही कांताएं हैं, ये का क्या मतलब है प्रभु? लक्ष्मी सहस्र शत, तो जितना सब लक्ष्मियां सब कांताएं हैं, मीन्स वाइफ्स ऑफ एकमात्र कांत हस्बैंड कृष्ण। अगला श्लोक 95, करेक्ट? शयत्र शिरब्धि श्रवति सुरभियश्च सुमहान् निमेषाधायक व्रजति नहि यत्रापि समया भजे श्वेतद्वीपं तमहमिह गोलोकमिति यं विदन्तस्ते सन्तासिति विरलचारा कटिपये। जे स्थाने সুরভি সমূহ হইতে সমুদ্রের ন্যায় বিপুল ক্ষীরধারা নিঃসৃত হইতেছে, আর যেখানে নিমেষার্ধ নামক কাল ও গতিও পরিলক্ষিত হয় না, আমি সেই শ্বেতদ্বীপের ভজনা করি। পৃথিবীতে বিরল প্রচার কটিপয় সাধु महात्मा যাহাকে গোলক বলিয়া জানেন। वहाँ पर करोड़ों करोड़ों सुरभि गायों से चिन्मय महाक्षीर सागर निरंतर प्रभावित होता रहता है। वहाँ भूत और भविष्य रूप में काल का विभाजन नहीं है, अखंड नित्य काल ही वर्तमान है। अतएव वहाँ आधा निमिष पलक झपकाने का समय भी अतीत भूतकाल नहीं होता। मैं उसी श्वेत दीप का भजन करता हूँ। इस पृथ्वी पर विरले साधु महात्मा ही उसको श्री गोलोक के रूप में जानते हैं। ठीक है प्रभु जी, ये हिंदीতে উনি বললো না যে জায়গাটা একটু ক্লিয়ার করে, নিমেষ আর্ধ নামক কাল গতি, এটা হিন্দিতে একটা ওয়ার্ড দিয়েছে কি? and hence is निमेष माने एज ए पलक झपना, just टाइम, कोई टाइम का तो hence is not subject to the quality of passing away even for the space of half a moment। हाँ, टाइम बोले तो किछु नहीं उखन, ठीक है शुभंकरी राधा माता, वहाँ टाइम बोल के कुछ है ही नहीं, तो उसीलिए पलक झपटने का भी जो समय वो भी एक्चुअली कुछ इनमेजरेबल
who is ever present without past or future, because past, future, tense, समय बोल के, काल, गति बोल के कुछ है ही नहीं. बोलो अच्युत करुणेश्वर प्रभु. तो वहां पर रात दिन होता है या नहीं? रात दिन ऐसा नहीं होता है. जब भगवान का लीला के समय, उस समय जब आयोजन करता तब होता है, अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी ऑफ पास्ट टाइम, नॉट लाइक अ रेगुलर. सुन लीजिए प्रश्न का उत्तर. रात दिन हम लोग के जैसे बद्ध जीवों के लिए चाहिए, जेल में चाहिए रात दिन, बिकॉज वी नीड डिसिप्लिन टू क्योर आवरसेल्व्स. लॉर्ड डजंट नीड डिसिप्लिन. लॉर्ड के लिए, भगवान के लिए रात तभी जब उनका रात्रिकालीन लीला होगा, और दिन तभी जब दिनकालीन लीला होगा, आवश्यकता के हिसाब से. बोलिए क्या बोल रहे थे आप? वो चाहेंगे तो हो जाएगा, ऐसे नहीं. यस सीता माता जी. प्रभु बोल सकते कि वो इटर्नल है, इसलिए वहाँ टाइम डे फैक्टर वर्क करता है. Who needs schedule? कि जो इटर्नल, जो टेम्पररी है. सुन लीजिए प्रश्न क्या है. मैं पूछ रहा हूँ कि who needs schedule? Schedule किनको चाहिए? One who needs to be disciplined needs a schedule. Does Lord need a schedule? Not at all. लेकिन यहाँ तो शेड्यूल का टाइम बात नहीं आ रहा है, तो टाइम फैक्टर ऐसे मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ. बोल सकता हूँ? बोल सकते, वो बात नहीं बोलने का मतलब. There is no eternality, there is no time factor in the spiritual world. There is no regularity of sun and moon, day and night in the spiritual world. It is as per the requirement of the pastime that these are protruded. Okay? नहीं, मेरा खाली पूछने का मतलब था कि क्योंकि इटर्नल है, ऑलवेज एग्जिस्टिंग है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इसलिए टाइम फैक्टर वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना. That is also there. वही पूछ रही. वो मैं आप दूसरा कुछ बोल रहे हैं, मैं दूसरा कुछ एंगल से बोल रहा हूँ. ये सत्यमा माता जी. प्रभु ऐसा भी बोल सकते हैं क्या कि भगवान की इच्छाओं पर डिपेंड करता है? हाँ वही तो, भगवान की इच्छा नहीं है एक्चुअली. भगवान की इच्छा पर डिपेंड, भगवान की इच्छा भगवान ने दूसरे के हाथ में दे दिया. उस जगत में भगवान अपना इच्छा दूसरे के हाथ में दे दिया. नहीं तो भगवान को भगवत्ता, एक भगवान ही है जिनको भगवत्ता पसंद नहीं है, और हम लोग भगवत्ता पाने के लिए छटपटा रहे हैं. You understand? We are the ones who are trying to become Lord of everything, and it is such a tragedy that Lord himself doesn't want lordships, doesn't like lordships. भगवान को ही भगवत्ता पसंद नहीं, और बाकी सब जीवों को भगवत्ता के लिए छटपटा रहे हैं. यस सलोनी माता जी. प्रभु जी जैसे पहले पढ़ा था कि जब भगवान को जैसी लीला करनी होती थी उस प्रकार से सब हो जाता था. जैसे कालिया मर्दन है तो कालिया आ जाते थे, उनकी पत्नी आ जाती थी, ग्वाल बाल. तो वैसे इनको जब जो लीला करना होता था, मान लीजिए भगवान भी डिसाइड नहीं करता. ये मैं बोलना चाहता हूँ. ये भी भगवान ने चाबी योग माया के हाथ में दे दिया, पौर्णमासी के हाथ में दे दिया, भक्तों के हाथ में दे दिया. जैसे भक्त नचाएगा वैसे भगवान नाचेगा. सारा ब्रह्मांड में भगवान अपना भगवत्ता दिखाना पड़ता है. भगवान वो भी डायरेक्टली नहीं दिखाता है. और अपना धाम में तो भगवान भगवत्ता छोड़ ही दिया. भगवान भगवत्ता दिखाता कहाँ है भगवान जाने. जहां दिखाना चाहिए जब जीवों के ऊपर, वो भी दूसरे के हाथ में दे दिया, आउटसोर्स. ये लोग पुरुष अवतार, तुम लोग संभालो जड़ जगत, तुम लोग संभालो इस जीवों को. अगला श्लोक 96. तो ये 96 श्लोक आप लोग देख पा रहे हैं, देख के लग रहा है ये कौन सा बुक से है? दो ही बुक का उल्लेख किया गया था ना, ब्रह्म संहिता या श्रीमद् भागवतम. ये दो बुक से आपका पिता कीर्तन करते रहता है, तो ब्रह्म संहिता तो हो गया, तो ये भागवतम से होना चाहिए. ये हम लोग कल देखेंगे. ग्रंथराज श्री बृहद भागवतामृतम की जय. श्री सनातन गोस्वामी जी की जय.